हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंगल एंगल टाई मेंबर, इसका स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं अलग अलग केसेस के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी लेट अस से मुंबई यूनिवर्सिटी या फिर पुणे यूनिवर्सिटी, ऐसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड ये क्वेश्चन रामदेव बाबा कॉलेज या फिर वाईसीजी कॉलेज, इन सब कॉलेजेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है? अ सिंगल एंगल अनइक्वल एंगल, अ सिंगल अनइक्वल एंगल 100 इंटू 75 इंटू 6 mm। तो यहाँ पे आपको एंगल एक दिया है 100 इंटू 75, ये अपना एंगल है। इज कनेक्टेड टू 10 mm थिक गसेट प्लेट। तो एंगल है आई एस से 100 बाय 75 बाय 6 mm, विच इज कनेक्टेड टू 10 mm थिक गसेट प्लेट। तो गसेट प्लेट है 10 mm की, ठीक है। एट द एंड्स विथ 16 mm डायमीटर बोल्ट। नंबर ऑफ बोल्ट है 6, उनका डायमीटर है 16 का, ठीक है। जब डी 16 है तो डी नॉट हो जाएगा 16 प्लस 2। डी नॉट का मतलब होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल अज्यूमिंग द यील्ड एंड अल्टीमेट स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस मतलब Fy दिया है 250 मेगापास्कल। मेगापास्कल को आप न्यूटन पर mm स्क्वायर बोल दो। अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है? 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोल दो। उसके बाद पहला केस दिया है गसेट प्लेट इज कनेक्टेड टू 100 mm लेग। पहला केस क्या लिखा है? गसेट प्लेट इज कनेक्टेड टू 100 मिलीमीटर लेग, ठीक है। तो आइए सबसे पहला केस स्टार्ट करते हैं। इसका मैं डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। 6 बोल्ट है अपने पास और उसका डायमीटर है 16 का। मान लो ये अपना बोल्ट है, L1 है 90, सॉरी 90 नहीं है 100 है। तो पहले गसेट प्लेट 100 वाले लेग के साथ कनेक्टेड है, ये अपना पहला केस बना हुआ है। और ये कितना है? दूसरा लेग है 75 का, तो दिस विल बी 75, ठीक है। नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं? नंबर ऑफ बोल्ट्स लेटर से 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। अभी ऐसे क्वेश्चंस में आपको एज डिस्टेंस और पिच डिस्टेंस दिया हो सकता है। यहाँ मैंने फिगर अपने आप से बनाया है, तो आपको पिच निकालना पड़ेगा। तो दिस विल बी द पिच एंड दिस विल बी द एज डिस्टेंस। तो आप क्या करो, फिगर के नीचे ही पी मिनिमम निकाल लो। मिनिमम पिच वो रहेगा 2.5 डी, अपना डी है 16, तो 2.5 इंटू 16 करेंगे, ये आएगा 40 के अराउंड। तो दिस इज 40 mm। आप चाहो तो पिच को 40 ले लो, तो लेट अस से पिच इज 40 mm। नेक्स्ट आप ई मिनिमम निकाल लो, वो होता है 1.5 डी नॉट। डी नॉट कितना है आपका? ये है आपका 18, तो 1.5 इंटू 18 इज 27 mm। ये आपका ई मिनिमम आ गया। आप ई को राउंड अप कर लो 30 मिलीमीटर पे, यू टेक ई एस 30 मिलीमीटर, ठीक है। तो दिस इज 30, दिस इज 40। आपने पिच कितना निकाला? 40 निकाला। क्वेश्चन में अगर पिच दिया है तो वही यूज कर लेना, नहीं तो ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, अब मैंने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इसके बोल्ट के सेंटर से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं W1। अब याद रखना, पुराने क्वेश्चंस में और अभी के क्वेश्चन में फर्क इतना है कि इसमें एंगल का साइज दिया है, आपको सिर्फ उसका स्ट्रेंथ निकालना है। मतलब आपको एक ही स्टेप करना है, तीनों जो स्ट्रेंथ है TDG, TDN, TDB, सिर्फ वो निकालना है। यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है एंड एंगल का साइज दिया है, नंबर ऑफ बोल्ट्स दिए हैं, तो आपको सिर्फ इसका स्ट्रेंथ निकालने को बोला है। मैं ये क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इस क्वेश्चन में दो केसेस बोला है, गसेट प्लेट कनेक्टेड टू 100 mm लेग एंड गसेट प्लेट कनेक्टेड टू 75 mm लेग। तो वेरिएशन क्या है, क्या फर्क आता है, देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला केस है, सबसे पहला स्ट्रेंथ है, स्टेप नंबर 1, स्ट्रेंथ कैलकुलेशन या फिर स्ट्रेंथ ऑफ अ टाई मेंबर। सिंगल एंगल है, तो इसका पहला स्ट्रेंथ है ग्रॉस यील्डिंग। ग्रॉस यील्डिंग
तो बोलते हैं उसको टीडीजी। टीडीजी का फॉर्मूला क्या था? एजी एफ वाई बाय गामा एम जीरो। एजी मतलब ग्रॉस एरिया। सबसे पहले आप एंगल देख लो कौन सा है। एंगल का नाम है 100/75/6 मिलीमीटर का। तो आप स्टील टेबल निकाल लो। स्टील टेबल में आपको 100/75/6 का एंगल चेक करना है। ये आपका 100 है। ये आपको मिलेगा कोड के पेज नंबर 14 पे, मतलब स्टील टेबल के पेज नंबर 14 मिल जाएगा। दिस इज 100/75। थिकनेस कितना है? 6 है। ये 6 का थिकनेस आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग आपको बाजू में मिलेगा एरिया। तो सेक्शनल एरिया आ रही है इसकी 10.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी जो एरिया है मतलब ए ग्रॉस वो है 10.14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 1014 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गई इसकी एरिया। तो 1014 लेना और एफ वाई है 250 बाय 1.1 कर देना। तो 1014 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1.1 कर दिया। तो ये आता है 230.45 10 पावर 3 ये आएगा न्यूटन में, मतलब 230.45 किलो न्यूटन। तो आपका टीडीजी कितना आ गया? 230.45 किलो न्यूटन आ गया। दिस इज योर टीडीजी। अब हम निकालेंगे सेकंड स्टेप में नेट रप्चर। नेट रप्चर स्ट्रेंथ अपना टाइम मेंबर का, इसको हम बोलते हैं टीडीएन। आईएस कोड के पेज नंबर 33 पे इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। मैं निकाल लेता हूं एक बार। दिस इज कोड का पेज नंबर 33। ठीक है, आप देख सकते हो सिंगल एंगल के लिए यहाँ पे लिखा था ना, प्रेजेंट स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। तो पेज नंबर 33 पे आना। ये सिंगल एंगल के लिए फॉर्मूला है। TDN इक्वल टू 0.9 ANC FU बाय गामा M1 प्लस बीटा। तो TDN इज 0.9 ANC FU बाय गामा M1 बीटा AGO FY बाय गामा M0। तो इसमें आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप ANC निकालते हो तो इसको बोलते हैं नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। दिस इज द नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, जिसका फॉर्मूला है L1 माइनस D0 माइनस T/2 इंटू टी। ठीक है, अब L1 कितना है? L1 मतलब जो लेग गसेट प्लेट से लगा हुआ है। तो गसेट प्लेट से कौन सा लेग लगा हुआ है? वो लगा है 100 वाला, अभी L1 वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस डी नॉट कितना है? डी नॉट है 18 का, तो -18 माइनस 6/2 इंटू 6 करेंगे। तो 100 माइनस 18 माइनस 3 इंटू 6 कर देंगे। ये आएगा 474 mm²। अब निकालेंगे AGO मतलब ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। वो होगा L2 माइनस T/2 इंटू टी। आपका L2 कितना है? 75 है। यस 75 हो, -6/2 इंटू 6 कर दो। तो 75 माइनस 3 इंटू 6 करेंगे। ये आ जाएगा 432 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बीटा का भी फॉर्मूला कोड में दिया हुआ था, एक बार आप चेक कर लो। बीटा इज 1.4 माइनस 0.076 W/T FY बाय FU BS बाय LC। तो 1.4 माइनस 0.076 W/T FY बाय FU BS बाय LC। तो दिस इज 1.4। एक मिनट पहले, W का मतलब क्या होता है? W का मतलब होता है विड्थ ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग जो कि कितनी है? यहाँ पर आउटस्टैंडिंग मतलब जो लेग गसेट प्लेट से लगा हुआ नहीं है, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग है आपका 75 अभी वाले केस के लिए। दिस इज W।
टी मालूम है, एफ वाई मालूम है, एफ यू मालूम है। एल सी का मतलब होता है लेंथ ऑफ कनेक्शन। ये सारे टर्म्स का मतलब कोड में दिया हुआ है, आप एक बार रीड कर सकते हो। लेंथ ऑफ कनेक्शन का मतलब होता है पहले बोल्ट से लेकर आखिरी बोल्ट तक का डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ कनेक्शन का मतलब होता है पहले बोल्ट से लेकर लास्ट बोल्ट तक का डिस्टेंस। तो 40 40 40 40 40 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 40 इंटू 5 कर दो, ये हो जाएगा 200 मिलीमीटर। तो आपका एल सी कितना आ गया, वो आ गया 200 मिलीमीटर। ठीक है, अब बचा बी एस। बी एस को बोलते हैं शीयर लैग विड्थ। बी एस को हम क्या बोलते हैं, शीयर लैग विड्थ बोलते हैं। ये जो शीयर लैग विड्थ है एंगल के लिए, इसका फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 33 पे, आप ये फिगर रेफर कर सकते हो। तो दिस फिगर, इसमें बी एस का फॉर्मूला दिया है W प्लस W1 माइनस थिकनेस। इसमें इस एंगल का जो फिगर है वो थोड़ा सा उल्टा बना है, हम लोगों ने थोड़ा उसको अलग तरीके से बनाया है, कोड ने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है। ठीक है, तो कोड का जो फिगर है ना उसमें W का मतलब है आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है, तो फॉर्मूला दिया है उसने W प्लस W1 माइनस थिकनेस। W तो आपने 75 निकाल लिया। W1 अगर आप प्रॉपरली इसको नोटिस करोगे ना, तो बोल्ट के सेंटर से लेकर एज तक का डिस्टेंस है। W1 क्या है, बोल्ट के सेंटर से लेकर एज तक का डिस्टेंस है। तो जिसको कि मैं यहाँ पे फिगर में शो कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। जो W1 है वो बोल्ट के सेंटर से लेकर ऐसा डिस्टेंस है W1। इसको हम बोलते हैं गेज। क्या बोलते हैं इसको, गेज बोलते हैं। तो W1 की जो वैल्यू है ना, वो याद रखना 0.6 L1 होती है। आपके ये वाले केस में L1 कितना है, L1 है 1100 और सॉरी 100 है, तो उसके हिसाब से ये बनता है 60 मिलीमीटर। तो W1 आ गया आपका 60 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर लो W1, मैंने 60 निकाल लिया ऑलरेडी फिगर के नीचे। तो BS निकाल लो, W है 75, W1 है 60, थिकनेस है 6 का एंगल का। तो 70 प्लस 5 प्लस 60 माइनस 6, दिस इज 129 मिलीमीटर। अब इसको पुट करके बीटा निकाल लो, मैं सभी वैल्यूज उसमें पुट कर रहा हूँ। तो 1.4 माइनस 0.076, 1.4 माइनस 0.076, W कितना है 75 बाय थिकनेस कितना है 6 का, 250 बाय 410 इंटू BS कितना है 129 का है, अपॉन LC कितना है 200 का है। ठीक है, इंटू 250 बाय 410 इंटू 129 अपॉन 200, ये आता है 1.02। ठीक है, तो बीटा की जो वैल्यू है 1.02 आ रही है, जो कि 0.7 से बड़ी है और छोटी आने को ना किससे, यहाँ पे एक फैक्टर दिया हुआ है, यहाँ लिखा ना, दिस शैल बी मोर देन 0.7 एंड लेस देन एफ यू गामा M0 बाय एफ वाई गामा M1। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, दिस शैल बी लेस देन 0.9, यहाँ पे 0.9 का फैक्टर आएगा, एफ यू गामा M0 अपॉन एफ वाई गामा M1। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लो, एफ यू है 410 इंटू 1.1, 250 इंटू 1.25, तो यहाँ से वैल्यू आती है मेरे ख्याल से 1.29 के आसपास। तो बीटा 1.0, बीटा 1.02 आ रहा है, 0.7 से बड़ा है, ओके, लेस देन 1.29 है, वो भी ओके। तो बीटा की वैल्यू आप 1.02 ले सकते हैं। ठीक है, और TDN का फॉर्मूला क्या था, 0.9, ANC कितना है 474 है, इंटू FU है 410 अपॉन 1.25 प्लस बीटा कितना है 1.02 इंटू AGO कितना है 432, तो दिस इज 432 इंटू 250 बाय 1.10। तो एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ ANC करेक्ट है अपना, सही है, करेक्ट है, 75 माइनस करेक्ट है। अब मैं यहाँ से TDN निकालूंगा 0.9, 474 इंटू 410
बाय 1.25 प्लस 1.02 इंटू 432 इंटू 250 बाय 1.1. दिस इज कमिंग आउट टू बी 240.07 10 पावर 3 आ रहा है वहाँ न्यूटन में. 240.07 ये बन जाएगा किलो न्यूटन. ठीक है. आखिरी इसमें एक स्ट्रेंथ था, थर्ड वाला पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ. ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ जिसको कि हम बोलते हैं टीडीबी, वी कॉल इट टीडीबी. तो टीडीबी में इसमें हमको 4 एरियाज निकालनी पड़ती है, जैसे कि आपको कोड में मालूम है, पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है. दिस इज द फॉर्मूला. इसमें 4 एरिया लगती है. पहले लगती है एवीजी, फिर लगती है एवीएन, फिर लगती है एटीजी, फिर लगती है एटीएन. एवीजी ग्रॉस एरिया शेयर की, यह है जी मतलब ग्रॉस, ए मतलब एरिया, वी मतलब शेयर, तो ग्रॉस एरिया इन शेयर. तो याद रखना ब्लॉक शेयर फेलियर में पूरा ब्लॉक कट के बाहर आता है. ठीक है. ये पूरा का पूरा ब्लॉक कट के बाहर आएगा बोल्ट के साथ ऐसा. तो नंबर ऑफ बोल्ट है 6. तो इस प्रोसेस में क्या होगा, 6 बोल्ट पूरे कट के बाहर आएंगे. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. यहाँ से लेकर यहाँ तक का विड्थ निकाल लो. कितना है, 30 है एज, 40 40, ये पूरा है 200. तो 40 प्लस सॉरी 200 प्लस 30 कर दो, मतलब पूरा विड्थ हमने लिया. यहाँ 230 मिलीमीटर. तो एवीजी क्या होगा, 230 इंटू थिकनेस है 6 का एंगल का, तो 230 इंटू 6 कर दो. क्या आएगा 1380 mm². बिकॉज ये बन गया इसका शेयर प्लेन कटने के लिए बोल्ट को. एवीएन में क्या करेंगे, 1380 कॉपी करेंगे, माइनस कितने बोल्ट कट रहे हैं, 1 2 3 4 5, लास्ट वाला हाफ लेना. मतलब कितने बन गए, 1 2 3 4 5, 5.5 बोल्ट होल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे. बोल्ट होल होता है डी नॉट इंटू टी. चलो 1380 माइनस 5.5 मतलब 5.5 इंटू 18 इंटू 6 कर दो, माइनस 5.5 इंटू 18 इंटू 6 करेंगे, ये आता है 786 mm². ठीक है. अब निकालेंगे ग्रॉस एरिया इन टेंशन. टी का मतलब होता है टेंशन में. ठीक है. तो हम लोगों ने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, कोई भी बोल्ट होल का एक सेंटर पकड़ लो. यू कंसिडर द होल ऑफ एनी सेंटर. एक मान लो ये सेंटर पकड़ लिया मैंने, तो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ. आपका गेज है 60 का. बोल्ट होल के सेंटर के ऊपर ये जो विड्थ है आपको वर्कआउट करनी पड़ेगी. टोटल 100 है, 100 में से 60 गया, ये कितना बचेगा ऊपर का, यहाँ 40. मतलब ये जो 40 है ऊपर का वर्टिकल वाला, ये वाला, ये टेंशन में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है. तो 40 के ऊपर की विड्थ, ध्यान दो, कोई भी बोल्ट होल पकड़ो सेंटर, उसके ऊपर का विड्थ ये है 40. तो टेंशन में थिकनेस, टेंशन में वो कितना विड्थ है, 40 का. थिकनेस है 6 का. तो 40 इंटू 6 करो, ये हो जाएगा 240 mm का स्क्वायर. उसके बाद एटीएन निकालते वक्त 240 लेना. याद रखना कोई भी बोल्ट होल के सेंटर के ऊपर आधा बोल्ट कटता है, तो हाफ बोल्ट का एरिया डी नॉट इंटू टी कर देना. यहाँ 240 माइनस आधा, डी नॉट कितना है, डी नॉट है आपका 18 है, इंटू थिकनेस है 6 का. ठीक है. यहाँ से आप एटीएन निकाल सकते हो, 240 माइनस 0.5 इंटू 18 इंटू 6, दिस शैल बी 186 mm². यहाँ से आपका एटीएन मिल गया. तो अब मैं ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ टीडीबी निकालूंगा. इसका फॉर्मूला कोड के पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है. क्या था, एवीजी एफ वाई बाई √3 गामा एमओ प्लस 0.9 एटीएन एफ यू बाई गामा M1. तो एवीजी कितना है मेरा, एवीजी है मेरा 1380, एफ वाई है 250, √3 1.1 प्लस 0.9 एटीएन कितना है 186, 410 1.25. ठीक है, यही फॉर्मूला करेक्ट है. तो 1380 इंटू 250 बाय √3 इंटू 1.1 प्लस 0.9 186 क्या है ये
18 है, ठीक है, इंटू 410 बाय 1.25, क्या आता है समवॉट 235.98 किलो न्यूटन। दिस इज योर ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ TDB1, ठीक है। अब आप निकालेंगे TDB2, तो TDB2 क्या है अपना 0.9 AVN FU बाय √3 गामा M1 आएगा यहाँ पर, प्लस ATG FY बाय गामा M0, पुट कर लेंगे। 0.9 AVN कितना है, वो है 786 टू 410 √3 1.25 प्लस ATG कितना है 240 इंटू 250 बाय 1.10, तो 0.9 इंटू 786 इंटू 410 बाय √3 1.25 प्लस 240 इंटू 250 बाय 1.1, दिस इज 188.50 किलो न्यूटन। ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ रहेगा आपका इन दोनों में से छोटा वैल्यू, मिनिमम ऑफ TDB1 और TDB2, तो दोनों में से छोटा कौन है 188.5 है, दिस इज 188.5 किलो न्यूटन। दिस इज अवर ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ TDB। लास्ट में आपको TD निकालना है, मतलब डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने को बोला था क्वेश्चन में। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ विच इज मिनिमम ऑफ क्या था TDG TDN TDB, तो सबसे छोटा कौन सा चेक करेंगे 188.5 सबसे छोटा मेरे ख्याल से। देखो TDG है 230 एंड TDN कितना है 240 एंड ये है 188.5 TDB, तो आपको 188.5 लेना पड़ेगा सबसे मिनिमम वैल्यू। तो दिस वाज द केस नंबर 1, जब लॉन्गर लेग गसेट प्लेट से लगा हुआ था। आपको क्वेश्चन दिया ना, when the gusset plate was connected to 100 mm leg। अब हम करेंगे the gusset plate is connected to 75 mm leg, ठीक है। अब इसका सेकंड केस देखते हैं, जब गसेट प्लेट किससे लगा हुआ है, क्या लिखा था यहाँ पर when the gusset plate is connected to 75 mm leg, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग TDG निकालेंगे, मतलब ग्रॉस यील्ड में इसकी स्ट्रेंथ, तो उसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब जो आंसर था उसका पहले वाले केस का वो सेम रहेगा। तो मैं TDG कॉपी कर लेता हूँ, दैट इज 230.45, दिस इज 230.45 किलो न्यूटन। मेन फर्क यहाँ पड़ेगा TDN निकालते वक्त। तो अब क्या हो रहा है, अभी आपका एंगल जो है वो 75 वाले लेग से कनेक्टेड है, दिस इज नाउ 75, तो ये बन जाएगा L1 और ये बन जाएगा L2 जो कि है 100 mm, ठीक है। थिकनेस है 6 का और ये अपना गसेट प्लेट है। TDN निकालते वक्त आपको दो एरियाज निकालनी पड़ती है, ANC एंड AGO। तो ANC मतलब नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। अब ये बन गया आपका कनेक्टेड लेग, तो फॉर्मूला है L1 माइनस B0 माइनस T/2 इंटू T। L1 है 75 माइनस 18 माइनस 6/2 इंटू 6, ठीक है। 75 माइनस 18 माइनस 6/2 है 3 इंटू 6 करेंगे, ये आएगा 324 mm स्क्वायर। AGO क्या रहेगा L2 माइनस T/2 इंटू T। अब L2 है 100, थिकनेस है 6 का आधा इंटू 6, तो 100 माइनस 3 इंटू 6 कर दो, ये आता है 582 mm स्क्वायर, ठीक है। अब बीटा निकालते वक्त 1.4 माइनस 0.076 W/T FY बाय FU इंटू BS अपॉन LC लेंगे। ध्यान रखना W मतलब था आउटस्टैंडिंग लेग, अब आउटस्टैंडिंग लेग आपका बन गया है 100 वाला, तो दिस इज योर 100 mm W। LC मतलब लेंथ ऑफ कनेक्शन, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो था बोल्ट के सेंटर से लेकर बोल्ट तक, सेंटर तक का डिस्टेंस, पहले बोल्ट से लेकर लास्ट बोल्ट तक का डिस्टेंस, तो वो हमने पहले केस में कितना निकाला था 200 निकाला था। BS में फर्क आने वाला है, ये फॉर्मूला क्या था W प्लस W1 माइनस थिकनेस
W आपने 100 निकाल लिया। W1 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, 0.6L1। तो आपका L1 कितना है, आपको यहाँ पर इसको फाइंड करना पड़ेगा। इसके सेंटर से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस हुआ आपका W1। तो W1 क्या था फॉर्मूला, 0.6L1, मतलब 0.6 इंटू 75 करना पड़ेगा आपको। तो 0.6 इंटू 75 ये होता है 45। आप चाहो तो उसको 40 पे भी राउंड अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या W1, तो W1 है 0.6 इंटू 75 विच इज 45, तो मैंने 45 ही लिया। ठीक है, इसका हम नाम बोलते हैं गेज, इसको हम बोलते हैं गेज। यहाँ से BS मिल जाएगा। W है 100, W1 है 45 माइनस 6, तो 145 माइनस 6, दिस इज 139 mm, दिस इज 139 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब निकाल लो अब बीटा। अब मैं डायरेक्ट निकालता हूँ 1.4 माइनस 0.076, W है 100 अपॉन थिकनेस है 6 का, 250 है FY अपॉन 410 इंटू BS कितना है 139 अपॉन LC इज हाउ मच 200, so this shall be 0.86 which is more than 0.7 and less than, याद है वो फैक्टर 1.29 आया था। ठीक है, सो इट इज ओके। तो यहाँ से आप TDN निकाल सकते हो अभी। यू कैन फाइंड TDN 0.9 ANC FU by gamma M1 प्लस बीटा AGO FY by gamma M0। तो 0.9 into ANC is how much, 324 है ना मेरे ख्याल से, 75 माइनस 18 माइनस 3 इंटू 6, दिस इज 324। तो 324 इंटू 410 by 1.25, beta is 0.86, AGO is how much, 582 into 250 by 1.10, so 0.9 into 324 into 410 by 1.25 plus 0.86 into 582 into 250, sorry this is 0.9 into 324 into 410 upon 1.25 plus 0.86 into 582 into 250 by 1.1, ये आता है आपका 209.39 किलो न्यूटन। तो इट गिव्स यू TDN विच इज द ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, अब लास्ट है इसका, तो दिस वाज द नेट रप्चर स्ट्रेंथ एंड नेक्स्ट इज ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, TDB बोलेंगे इसको, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ इज कॉल्ड TDB। ठीक है, तो TDB के लिए आपको AVG निकालना पड़ता है। AVG क्या रहेगा, AVG मतलब कितने बोल्ट कट रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6। AVG का कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम है जो मैंने लास्ट केस में किया था, 30 प्लस 200 किया था मैंने। ये आपको सेम कॉपी करना है, ये वाला 230 वाला सेम कॉपी करना है। ठीक है, तो दिस इज 230, थिकनेस कितना है 6 का, तो दिस वाज हाउ मच 230 इंटू 6 विच इज 1380 mm²। अब निकाल लो AVN, 1380 में से माइनस करो 1 2 3 4 5, 5.5 बोल्ट होल का एरिया, होल का एरिया है 18 इंटू थिकनेस है 6 का, माइनस 5.5 इंटू 18 इंटू 6, दिस इज 786 mm²। अब चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज आएगा ATG में। ठीक है, ATG में याद है हम लोग क्या करते हैं, बोल्ट होल के सेंटर का ऊपर का एरिया पकड़ते हैं ना, विड्थ पकड़ते हैं। तो 75 में से आप 45 सब्ट्रैक्ट करो, वो आएगा 30। तो जो ऊपर की विड्थ है 30 वाली, ये आपके टेंशन में होती है क्रिटिकल, दिस इज क्रिटिकल इन टेंशन। तो ऊपर की विड्थ बन रही है 30 की, तो ATG निकालते वक्त आपको 30 यूज करना पड़ेगा, थिकनेस है 6 का, तो ये आएगा 180। एंड ATN निकालते वक्त 180 में से आधे बोल्ट का एरिया सब्ट्रैक्ट करो, 18 इंटू 6 कर दो,
दिस शैल बी 126 mm स्क्वायर। अब आप TdB1 निकाल लेना एंड आपको TdB2 निकालना है। मैं अभी फॉर्मूला नहीं पुट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। क्या है AVG इंटू AVG FY बाई √3 1.1 प्लस 0.9, ATN है 126 इंटू 410 बाय 1.25। तो दिस इज, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला एक बार लिख लिया। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया 218.27 किलो न्यूटन। दिस इज TdB1, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड TdB2। तो इट वाज 0.9, AVN was 786 into FU was 410 by √3 1.25 plus ATG is how much, 180 into 250 by 1.1 plus 180 into 250 by 1.1. This is coming out to be 174.87 kilonewton. So block shear strength will be minimum of these two, and which is 174.87 kilonewton. आपको मालूम है ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ क्या था, मिनिमम ऑफ TdB1 एंड TdB2, ठीक है। लास्ट में हम TD निकालेंगे, मतलब डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ विच इज मिनिमम ऑफ TDG, TDN, TDB। तो TDG कितना था, 230 है, TDN कितना है, 209 है, एंड TDB कितना है, 174.87 है। तो मिनिमम है 174.87 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हम लोगों ने डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली अलग अलग केसेस के लिए, ठीक है, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।